तुम्हारी जो लड़ाई कौरवों से हो रही है वो धर्म की है। तो उसमें अर्जुन मना कर देता है युद्ध लड़ने से बीच में। तब वो पुनः उसको गीता का ज्ञान देते हैं। तो उस पर मेरी कविता है जो कि अमित शर्मा द्वारा लिखी हुई है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। कि रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे, कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला, हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडी ऊपर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया, बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं, इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने, कि ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं, और मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताता है और कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, भगवान ने सोचा कि इसने तो मेरी बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद ही शुरू नहीं करता। तो भगवान अपनी बेइज्जती कहां स्वीकार करने वाले, उन्होंने कहा कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, और धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता, अरे पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, अरे पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, और संबंध उन्हीं से निभा रहे हैं जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, अरे सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन, हे माधव मुझको बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, अरे रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, अरे कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, कर मतलब हाथ और अधर मतलब होठ, जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं प्रभु, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, और करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं, और इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं,
इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता में मुस्काए हैं, और अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। और बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा परिणाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तेरे साथ नहीं, और निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति बस यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। और मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, और वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। कि सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है, कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शौर्य भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अरे काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनेक वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूं। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। और जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, और मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे, और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय।